हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का नर्वस सिस्टम दुनिया के अंदर। आज जो अपन बात करने वाले हैं नया टॉपिक वो अपना रहने वाला है मेनिंजेस। तेरे एसेसरी स्ट्रक्चर को लेकर अपन डील करेंगे, नर्वस सिस्टम को लेकर। ध्यान देना, टॉपिक का नाम जो रहने वाला है वो रहने वाला है मेनिंजेस। वन बाय वन मेनिंजेस के बारे में कंप्लीट स्टडी अपन करने वाले। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, कहाँ से आने की संभावना, हर एक चीज को अपन डिटेल से स्टडी है वो अपन करने वाले। तो चलिए ध्यान देना, ब्रेन के बाहर जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे टच किया, मैंने डायरेक्टली मेरे ब्रेन को टच कर लिया, ऐसा नहीं होता। ब्रेन तक पहुंचने से पहले अपने पास हेयर होते हैं, स्किन होती है, स्कल बोन होती है, इसके बाद तीन मेनिंजेस आती है और उसके बाद क्या आता है अपना ब्रेन। तो ध्यान दीजिएगा, मेनिंजेस की डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो इट इज द मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस आर द मेम्ब्रेनस कवरिंग मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। या मैं यहां पर बोल सकता हूं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला क्या बोल सकता हूं कि जो मेनिंजेस होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है। डिवाइड करें तो मेनिंजेस तीन टाइप्स की होती है ना। टाइप्स की अगर बात करूं तो मैनेजर कितने टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स की होती है। इसके अंदर तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, वन बाय वन अपन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टाइप होता है, इनको याद करने का एक तरीका और होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, आउटर कौन सी होती है, इनर कौन सी होती है, ब्रेन के पास कौन सी होती है, ब्रेन से दूर कौन सी होती है। तो इनको याद करने का तरीका भी आपको बताता हूं कि तीन टाइप्स के मैनेजेस होती है और तीन टाइप्स की कौन कौन सी होती है। तो आपको याद करना है, पैड का नाम आपने सुना होगा, पैड का नाम आपने सुना होगा। तो पी मतलब आप पास कर सकते हो और डी मतलब क्या कर सकते हो, इस चीज को दूर कर सकते हो। और ए को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पी मतलब पास और डी मतलब दूर, आपको याद रखना है। पी मतलब पास, ब्रेन के पास, डी मतलब दूर, मतलब ब्रेन से दूर। तो इसी तरीके से आपको तीनों टाइप्स को आपको याद रखना है। सबसे पहले जो मैनेज होती है वो कौन सी होती है, ड्यूरामेटर। डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे बात करें, ड्यूरामेटर होती है। और ड्यूरामेटर क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ध्यान देना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मैनेजेस। सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, वो होती है आपकी ड्यूरामेटर। और ब्रेन से क्या होती है, दूर होती है, मतलब क्या है वो आउटर है, कौन सी है, ड्यूरामेटर। सेकंड बात करें, इस ड्यूरामेटर को अपन एक टफ मेम्ब्रेन के नाम से भी अपन जानते हैं, इसका नोट डाउन कर लेना। टफ मेम्ब्रेन आर आल्सो नोन एज ड्यूरामेटर। दैट क्लियर। सेकंड वन, मिडिल के अंदर बात करें तो ए से आपको लेना है अरेकिनोइड मैटर। क्या लेना है, अरेकिनोइड मैटर। और अरेकिनोइड मैटर जो होती है कौन सी लेयर होती है, मिडिल मोस्ट लेयर होती है। कौन सी होती है, मिडिल मोस्ट लेयर होती है। इनको इन सीक्वेंस के अंदर आपको याद रखना, इनको सीक्वेंस के अंदर याद रखना जरूरी है। एग्जाम में पूछ सकता है कि आउटर लेयर कौन सी है, मिडिल लेयर कौन सी है, या पूछ सकता है अरेकिनोइड मैटर लेयर है वो कौन सी है, आउटर है, इनर है या मिडिल है। एक चीज का और ध्यान रखना, जो आपकी ड्यूरामेटर होती है इसको अपन फाइब्रस मेम्ब्रेन के नाम से नाम से फाइब्रस मेम्ब्रेन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। आपकी अरेकिनोइड मैटर जो मिडिल मोस्ट लेयर होती है इसको अपन डेलिकेट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, डेलिकेट मेम्ब्रेन के नाम से भी अपन जानते हैं किसको, अरेकिनोइड मैटर। थर्ड वन बात करते हैं, वो रहने वाली अपनी पाया मैटर। ने बताया था कि पी मतलब पास, किसी पास, ब्रेन के पास। ब्रेन के जो डायरेक्टली टच में होती है, ब्रेन के चिपकी हुई होती है, ब्रेन के अंदर धसी हुई होती है, वो कौन सी होती है, आपकी पाया मैटर। और पाया मैटर को अपन और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान देना, वस्कुलर मेम्ब्रेन के नाम से भी अपन पाया मैटर को जानते हैं। किस नाम से, वस्कुलर मेम्ब्रेन के नाम से अपन जानते हैं, या इसको अपन लिटिल मदर के नाम से भी अपन जानते हैं, किसको, पाया मैटर को। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो भी कौन सी होती है, आपकी पाया मेट्रो। सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो भी कौन सी होती है, आपकी पाया मेट्रो। तो ये तीन मेनिंजेस होती है, आउटर ड्यूरा मैटर, मिडिल अरेकिनोइड मैटर और इनर कौन सी होती है, आपकी पाया मैटर, वो आपकी प्रेजेंट होती है। इसमें से नाम मैंने बता दिए कि ड्यूरा मैटर और फाइब्रस मेम्ब्रेन, टफ मेम्ब्रेन या आउटर मोस्ट लेयर के नाम से अपन जानते हैं। अरेकिनोइड मैटर को अपन डेलिकेट मेम्ब्रेन के नाम जानते हैं, मिडिल लेयर होती है। पाया मैटर सबसे इनर लेयर होती है जिसको अपन लिटिल मदर और वस्कुलर मेम्ब्रेन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। अब बात ये आती है कि ये मेनिंजेस काम क्या करती है, कहां तक प्रेजेंट होती है। तो इनको अपन एक डायग्राम के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपका ब्रेन है और ये ब्रेन के पीछे हॉस्पिटल पार्ट से क्या टच होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो ये क्या होगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी। ये मान लीजिए आपका ओसिपिटल लोब है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है कौन सी, फोरामेन ऑफ मैग्नम। कौन सी होती है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। और इस फोरामेन ऑफ मैग्नम कहाँ प्रेजेंट होती है, ओसिपिटल लोब के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, ओसिपिटल लोब के अंदर फोरामेन ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और यहां से क्या होती है,
स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक प्रेजेंट होती है? ये लंबार फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम तक क्या होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम का नाम आपने सुना होगा। अलग अलग वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा, सेक्टरल वर्टिब्रा और कोक्सीयल वर्टिब्रा। जहां पर लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा आती है वहां तक क्या होती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी प्रेजेंट होती है। मैंने यहाँ पे मेनिंजेस आपको 3 बताई है। 3 कौन कौन सी? सबसे इन जो ब्रेन के सबसे पास में होती है वो कौन सी होती है आपकी? पाया मैटर। पाया मैटर एक ऐसी लेयर होती है जो कोई भी स्पेस का निर्माण नहीं करती, ये डायरेक्टली क्या होती है आपके ब्रेन के टच में होती है। ब्रेन के टच में होगी, अपने स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है टच होके आती है। ये कहां तक पहुंच जाती है? आपकी लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा जैसे आप पहुंचोगे तो यहां पर आकर आपकी क्या हो जाती है? स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा आगे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, बट आपकी पाया मैटर कहां तक प्रेजेंट होती है? कोकिजियल लेवल तक क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इस लेवल को मैं बोल सकता हूँ जो कोकिजियल लेवल होता है, मतलब बोल सकते हैं वर्टिब्रा का जो लास्ट लेवल होता है कोकिजियल लेवल, वहां तक क्या होती है आपकी पाया मैटर प्रेजेंट होती है। लेकिन मैंने बताया कि पाया मैटर क्या होती है? आपस में ब्रेन के अंदर दसी हुई होती है, स्पाइनल कॉर्ड में दसी हुई होती है, लेकिन लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा जैसे आओगे आपकी यहाँ पे जो है स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है। इसके बाद लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा से पाया मैटर आपस के अंदर अटैच हो जाती है और कहां तक जाती है? कोकिजियल लेवल तक जाती है। और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फाइलम टर्मिनल। आगे बताऊंगा फाइनल टर्मिनल का अलग अलग जगह नाम आएगा। फाइलम टर्मिनल क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है और कहां तक प्रेजेंट होता है? कोकिजियल लेवल तक ये प्रेजेंट होता है, जो पाया मैटर के द्वारा बनाया जाता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि पाया मैटर कोई स्पेस का निर्माण करती है, तो पाया मैटर कोई भी स्पेस का निर्माण नहीं करती। ये डायरेक्टली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? टच में होती है, उसके अंदर क्या होती है? दसी हुई होती है। ध्यान देना, पाया मैटर हो, ड्यूरा मैटर हो या अरेक्निड मैटर हो, तीनों की तीनों फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। थ्योरेटिकल पोर्शन में आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा, अभी ध्यान रखना। तीनों लेयर फाइब्रस टिश्यू से बनती है। तीनों लेयर के अंदर सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है? जो अरेक्निड मैटर लेयर होती है, जो मिडिल लेयर होती है, वो एवस्कुलर लेयर होती है। उस लेयर के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। क्लियर? तो एवस्कुलर लेयर कौन सी होती है आपकी? अरेक्निड मैटर होती है। आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो आपने नाम सुना होगा सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा, कोक्सीजल वर्टिब्रा। तो आपने ध्यान रखना, लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा के बाद यहाँ पे एक आता है, वो कौन सा आता है? ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है? सैक्रम सेकंड लेवल ऑफ वर्टिब्रा। कौन सा लेवल है? सैक्रम सेकंड लेवल ऑफ वर्टिब्रा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आपकी पाया मैटर और उसके बाद सेकंड लेयर कौन सी आती है? आपकी अरेक्नोइड मैटर। और अरेक्नोइड मैटर लेयर जो होती है, अरेक्नोइड मैटर जो लेयर होती है, ये आपके पाया मैटर टच में नहीं होती। ये ब्रेन से स्टार्ट होती है और कहां तक प्रेजेंट होती है? आपके सैक्रम सेकंड लेवल तक क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये डायरेक्टली जो टच आ रही है, ये जो लेयर है, इस लेयर को क्या बोला जाता है? लेयर का नाम है पाया मैटर। ये लेयर कौन सी है? पाया मैटर। कहां तक प्रेजेंट है? कोक्सीजियल लेवल तक प्रेजेंट है। ये मैंने ग्रीन से बनाया। सेकंड में मैंने कौन सी लेयर बनाई? ये मैंने बनाई, ये है आपकी अरेकिनोइड मैटर लेयर। कौन सी लेयर है? अरेकिनोइड मैटर लेयर। ये है अरेकिनोइड मैटर। और मिडिल लेयर होती है। और ध्यान देना, ये आपकी एक स्पेस का निर्माण कर रही है। और स्पेस किस किसके मध्य बन रहा है? आपकी पाया मैटर लेयर के मध्य बन रहा है। और सेकंड वन किसके मध्य बन रहा है? आपकी अरेकिनोइड मैटर लेयर के बीच में। इन दोनों के बीच में एक स्पेस बन रहा है। इस स्पेस को बोला जाता है, ये स्पेस है। इस स्पेस को क्या बोला जाता है? इस स्पेस को बोला जाता है भैया सब अरेकिनोइड स्पेस। इसी स्पेस के अंदर क्या होता है? सीएसएफ फ्लूइड सर्कुलेट करता है। कौन सा स्पेस हो गया? सब अरेकिनोइड स्पेस। और सब अरेकिनोइड स्पेस किसके मध्य बन रहा है? ये बन रहा है आपके अरेकिनोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में सब अरेकिनोइड स्पेस बनता है। और इसी स्पेस के अंदर सीएसएफ फ्लूइड सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट बात करें, इसके बाद आपकी लास्ट वन लेयर जो आती है, उस लेयर का नाम क्या है? उस लेयर का नाम अब क्या? ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर आपकी कहां से स्टार्ट है? ये मान लीजिए ब्रेन से स्टार्ट है और ये भी कहां तक प्रेजेंट होती है? सैक्रम सेकंड लेवल तक क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कहां तक प्रेजेंट होती है? सैक्रम सेकंड लेवल तक क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ये मैंने कौन सी लेयर बना दी? ये मैंने बना दी ड्यूरा मैटर। कौन सी बना दी? ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर और आपकी जो लेयर है कौन सी? अरेक्नोइड मैटर। इनके बीच में रेड और इस ऑरेंज वाले के बीच में एक स्पेस का निर्माण है। और ये स्पेस कौन बना रही है? ड्यूरा मैटर। किसके नीचे? ड्यूरा मैटर के नीचे। तो इस स्पेस को क्या बोला जाता है? इस स्पेस का नाम होता है भैया सब ड्यूरल स्पेस। कौन सा स्पेस? सब ड्यूरल स्पेस। और लास्ट में बात करते हैं कि ड्यूरा मैटर लेयर के ऊपर क्या होता है? स्कल बोन प्रेजेंट होती है। कौन सी? स्कल बोन प्रेजेंट होती है। इस स्कल बोन के बीच में और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस बनता है। और स्पेस को क्या बोला जाता है? एपिड्यूरल स्पेस है वो आपका
आपका बोला। ये बेसिकली स्पेस के बारे में था। अब वन बाय वन इसके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ड्यूरामेटर। ध्यान दीजिएगा ड्यूरामेटर के बारे में एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्यूरामेटर इज द आउटर मोस्ट लेयर। ड्यूरामेटर इज द आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट मेनिंजेस। सेकंड वन, इट फॉर्म्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। इट फॉर्म्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। इससे मिलके बनती है, फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। ड्यूरामेटर के ऊपर क्या होता है, स्कल बोन प्रेजेंट। नीचे क्या होता है, अरेकिनोइड मैटर प्रेजेंट, लेकिन आपस में टच नहीं होती। स्पेस के क्या निर्माण करती है। ध्यान देना, इट फॉर्म्स टू स्पेस। इट फॉर्म्स टू स्पेस। इट फॉर्म्स टू स्पेस। और दो स्पेस कौन कौन से, एक बना रही है एपीड्यूरल। ड्यूरामेटर लेयर का नाम सुना होगा आपने, और ड्यूरा के ऊपर है मतलब एपी, और ड्यूरा के नीचे है मतलब सब, मतलब एपीड्यूरल स्पेस। और सेकंड कौन सा, सबड्यूरल स्पेस। दोनों के अंदर क्या सर किस तरीके से आपने किया, ध्यान देना, मैंने डायग्राम बनाया था। ये स्कल बोन आ गई, चलो ये आपकी स्कल बोन आ गई। इसके बाद ये ड्यूरामेटर, इस दोनों के बीच में स्पेस है, इसको मैंने एपिड्यूरल स्पेस बोला है। और जो ड्यूरामेटर और अरेकिनोइड मैटर के बीच स्पेस है, इसको मैंने क्या बोला है, सबड्यूरल स्पेस है, वो मैंने बोला। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो आपका एपिड्यूरल स्पेस बन रहा है, तो ये मान लीजिए आपकी क्या है, ड्यूरामेटर लेयर है, और ये मान लीजिए कि आप क्या है, स्कल बोन है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये स्कल बोन आ गई, ये आपकी ड्यूरामेटर आ गई, ये आपकी अरेकिनोइड मैटर आ गई, ये आपकी क्या आ गई, पाया मैटर। तो ये जो स्कल बोन और ड्यूरामेटर के बीच स्पेस बन रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एपीड्यूरल। और ड्यूरामेटर अरेकिनोइड के बीच के जो बन रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सबड्यूरल। फिर दोनों स्पेस कौन बनाती है, आपकी ड्यूरामेटर। कौन बना रही है, आपकी ड्यूरामेटर लेयर है। तो एपिड्यूरल स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड द स्कल बोन। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि एपिड्यूरल स्पेस है, कौन सी लेयर बनाई, ड्यूरामेटर। किसके मध्य बनाई, स्कल बोन और ड्यूरामेटर के बीच बनता है। तो लिख सकते हैं बिटवीन बिटवीन स्कल बोन एंड ड्यूरामेटर। स्कल बोन एंड ड्यूरामेटर। स्कल बोन और ड्यूरामेटर के बीच स्पेस बना, उसको मैंने क्या बोला, एपिड्यूरल। सेकंड वन, सबड्यूरल स्पेस। किसके मध्य, ड्यूरामेटर और अरेकिनोइड मैटर। सबड्यूरल स्पेस बनाया किसने, ड्यूरामेटर ने। किसके मध्य, ड्यूरामेटर और अरेकिनोइड मैटर मध्य। लिख सकते हैं सबड्यूरल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड अरेकिनोइड मैटर। ड्यूरामेटर एंड अरेकिनोइड मैटर। तो ये थी आपकी ड्यूरामेटर। इसने कितने स्पेस बनाए, दो स्पेस का निर्माण आपकी ड्यूरामेटर करती है। चले आगे तरफ, और एग्जामिनर कैसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, सबड्यूरल स्पेस किसके मध्य बना, ड्यूरामेटर अरेकिनोइड के मध्य कौन सा स्पेस बनता है, ड्यूरामेटर और स्कल बोन के बीच में कौन सा स्पेस बनता है, एपिड्यूरल स्पेस किसने बनाया। तो ये सब चीज आपको पता होना जरूरी है। सेकंड, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो ड्यूरामेटर दो स्पेस के साथ साथ तीन स्ट्रक्चर निर्माण भी करते हैं। तो लिख सकते हैं थ्री स्ट्रक्चर। जो आपकी ड्यूरामेटर होती है, ड्यूरामेटर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और तीन स्ट्रक्चर निर्माण करती है। और तीन स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, नाम सामने लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। एक मैंने लिखा फाक सेरिब्राई, सेकंड लिखा मैंने फाक सेरिबेलाई, फाक सेरिबेलाई। नेक्स्ट मैंने लिखा क्या, टेंटोरियम सेरिबेलाई। क्या लिखा, टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब ध्यान देना, जनरली अगर बेसिकली क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता हो, तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या देखा गया था कि अपना जो ब्रेन होता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और आगे आपने स्ट्रक्चर अगर नाम सुना होगा तो अलग अलग का, ये सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, इनका सभी ने नाम सुना। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर मैंने बनाई, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये ड्यूरामेटर के फोल्ड। तीनों के तीनों क्या होते हैं, ड्यूरामेटर के फोल्ड होते हैं, और ब्रेन के पार्ट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए रेस्पॉन्स होते हैं। तो ध्यान देना, जो पहले ड्यूरामेटर का फोल्ड है उसका क्या नाम है, फाक्स सेरिब्राई। और फाक्स सेरिब्राई के बारे में लिख सकता हूं, इट इज द फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, इट इज फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर डिवाइड द cerebrum in left and right hemisphere। ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे मैं क्या लिखा, मैंने लिखा है कि जो आपका फाक्स सेरिब्राई होता है वो क्या होता है,
ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है। क्या होता है? ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है। और ये ड्यूरामेटर का फोल्ड क्या करता है? जो सेरिब्रम स्ट्रक्चर है, इस सेरिब्रम स्ट्रक्चर को दो फोल्ड्स के अंदर क्या करता है, दो हेमिस्फीयर के अंदर क्या करता है, डिवाइड करने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? फाग सेरिब्राई। यहाँ पे ब्राई आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सेरिब्रम और सेरिब्राई। फाग सेरिब्राई किसको डिवाइड करता है? सेरिब्रम को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। और नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों हेमिस्फीयर को एक न्यूरॉन का गुच्छा जोड़ता है, उसको बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि बोथ हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय, both hemisphere are connected by a tuft of neuron, न्यूरॉन का गुच्छा, टफ्ट मतलब गुच्छा, टफ्ट ऑफ न्यूरॉन, कॉर्पस कैलोसम, कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। ये क्या होता है? एक न्यूरॉन के गुच्छे के द्वारा क्या होता है, आपस में दोनों हेमिस्फीयर क्या हो जाते हैं, वापस से कनेक्ट है, वो आपकी। रिपीट कर रहा हूं, फाग सेरिब्राई इट इज द फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, इट डिवाइड द सेरिब्रम इनटू टू हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। एग्जीक्यूशन पूछ सकता है इस सेरिब्रम को राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर कौन डिवाइड करता है, तो कौन करता है? फाग सेरिब्राई। दोनों हेमिस्फीयर को आपस के अंदर कनेक्ट कौन करता है? तो न्यूरॉन का गुच्छा करता है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, कॉर्पस कैलोसम। सेकंड वन कौन सा है? फाग सेरिबेलाई। यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे ब्राई आ रहा है, आर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आयल आ रहा है। तो ध्यान देना, ये जो फाग सेरिबेलाई है, इट इज द फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, इट डिवाइड द, ये भी ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है, डिवाइड द सेरिबेलम। ध्यान देना, यहाँ पे सेरिब्रम था, यहाँ पे क्या है, सेरिबेलम, इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ध्यान दीजिएगा भैया, मैं वापस से लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सर सेरिब्रम, और यहाँ पे क्या है, सेरिबेलम। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। ये भी दोनों ही ड्यूरामेटर के फोल्ड होते हैं, सेरिब्राई और सेरिबेलाई। बेलाई के अंदर यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ बेलम में एल आ रहा है, सेरिब्राई में आर आ रहा है, ब्रम में, सेरिब्रम में भी यहाँ पे आ रहा है। तो सेरिब्रम को डिवाइड कौन करता है? फाक्स सेरिब्राई। और सेरिबेलम को डिवाइड कौन करता है? फाक्स सेरिबेलाई। दोनों क्या होते हैं? ड्यूरामेटर के फोल्ड होते हैं। और ध्यान देना, यहाँ पे बोथ हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय, both hemisphere are connected by tuft of neuron, called, को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है भैया वर्मिस। यहाँ पे जो सेरिब्रम को जोड़ता है उसको मैंने क्या बोला है, उसको मैंने क्या बोला भैया, उसको बोला गया है क्या, उसको बोला गया है सर कॉर्पस कैलोसम। और जो आपका टफ्ट ऑफ न्यूरॉन किसको कनेक्ट कर रहा है, आपके सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है, उसको मैंने क्या बोला, उसको बोला मैंने वर्मिस। इज दैट क्लियर? थर्ड स्ट्रक्चर वो क्या होने वाली आपकी, टेंटोरियम सेरिबेलाई। और टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या होता है? फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर। ये भी क्या होता है? ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है, फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर which separate cerebrum and cerebellum। सेरिब्रम और सेरिबेलम को सेपरेट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? टेंटोरियम सेरिबेलाई। और ये भी क्या होता है? ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई आप लोगों को डाउट? इसी के साथ साथ एक लाइन यहाँ पे आप पीछे लिख लेना कि आपकी जो ड्यूरामेटर होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन, एंड प्रेजेंट अप टू, कहां तक प्रेजेंट होती है? मैंने बताया डायग्राम के माध्यम से, सैक्रम सेकंड लेयर तक क्या होती है आपकी, प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर? आपकी ड्यूरामेटर। तो एक कंप्लीट स्टडी थी आपकी ड्यूरामेटर लेयर के बारे में। और इसी साथ नेक्स्ट अपन चलते हैं, वो क्या है आपकी, अरेकिनोइड मैटर। सेकंड लिख सकते हो, कौन सा? अरेकिनोइड मैटर, अरेकिनोइड मैटर। अरेकिनोइड मैटर जो लेयर होती है, ये आपकी मिडिल लेयर होती है। अरे कौन सी होती है? मिडिल लेयर होती है। इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? डेलिकेट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? डेलिकेट मेम्ब्रेन। अब ध्यान देना भैया, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट आल्सो फॉर्म्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, फॉर्म्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। किससे मिलके बनती है? ये भी आपकी फाइब्रस टिश्यू से मिलकर क्या होती है, बनी हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इट इज ए एवस्कुलर लेयर। क्या होती है? एवस्कुलर लेयर, एवस्कुलर लेयर।
आपकी जो अरेकिनोइड मैटर होती है वो कैसी लेयर होती है, एवास्कुलर लेयर होती है, मतलब इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, किसके अंदर, अरेकिनोइड के अंदर। नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो, इट फॉर्म्ड वन स्पेस, सकते हो इट फॉर्म्स वन स्पेस, इट फॉर्म्ड वन स्पेस, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेस का निर्माण करती है। और मैंने बताया कि मान लीजिए ये आपकी कौन सी है, अरेकिनोइड मैटर, इसके बाद कौन सी आती है आपकी, पाया मैटर, तो इन दोनों के बीच जो स्पेस बनता है उसी को मैंने क्या बोला था, सब अरेकिनोइड स्पेस। कौन सा स्पेस, सब अरेकिनोइड स्पेस। और सब अरेकिनोइड स्पेस किस किस के मध्य बनता है, किस किस के मध्य बनता है, बिटवीन द अरेकिनोइड मैटर, बिटवीन द अरेकिनोइड मैटर एंड पाया मैटर। आपका सब अरेकिनोइड स्पेस किस किसके मध्य बन रहा है, अरेकिनोइड मैटर के मध्य, और किसके मध्य, पाया मैटर के आपका बनता है। और इस स्पेस की खास बात क्या होती है, ये सभी को पता होना चाहिए, और क्या है, CSF फ्लूइड सर्कुलेट इन दिस स्पेस, CSF फ्लूइड सर्कुलेट इन दिस स्पेस। इस स्पेस के अंदर क्या होता है, CSF फ्लूइड है वो आपका सर्कुलेट होता है। तो ध्यान देना, ये एवास्कुलर लेयर होती है, न्यूट्रिशन सप्लाई कौन करता है, आपका CSF फ्लूइड करता है। CSF फ्लूइड कौन सी स्पेस में सर्कुलेट करता है, वो करता है सब अरेकिनोइड स्पेस के अंदर। सब अरेकिनोइड स्पेस किसके मध्य बनता है, अरेकिनोइड मैटर, और किसके मध्य बनता है, पाया मैटर के मध्य बनता है। अरे किस किसके मध्य बनता है सब अरेकिनोइड स्पेस, अरेकिनोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में क्या बनता है, आपका सब अरेकिनोइड स्पेस से बनता है। कौन सी लेयर बनाती है सब अरेकिनोइड स्पेस, तो अरेकिनोइड में लेयर क्या बनाते हैं, आपका सब अरेकिनोइड स्पेस आपका बनाती है। तो इसी स्पेस के अंदर क्या होता है, आपका CSF फ्लूइड है वो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट। अब ध्यान देना, कुछ लोकेशंस के ऊपर, या आपकी इस बारे में अरेकिनोइड मैटर के बारे में एक चीज और लिखना, इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन, स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड प्रेजेंट अप टू, प्रेजेंट अप टू, कहां तक प्रेजेंट होती है, ये भी आपकी सैक्रम सेकंड लेवल तक क्या होती है, प्रेजेंट। ड्यूरम मैटर और अरेकिनोइड दोनों ही ब्रेन से स्टार्ट होती है, और सैक्रम सेकंड लेवल तक क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, आपका सब अरेकिनोइड स्पेस कुछ जगह के ऊपर क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। जैसे बात करते हैं, ये आपका ब्रेन है, और इसके बाद ये क्या आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका मान लीजिए क्या है, आपका सब स्पेस है, कुछ जगह ऊपर क्या हो रहा है, आपका ऐसे डायलेटेड, इस जगह पर क्या होता है, डायलेटेड आपका सब अरेकिनोइड होता है। डायलेटेड पार्ट को क्या बोला जाता है, सिस्टम। तो इस चीज का ध्यान रखना, एट सम लोकेशन ऑफ, एट सम लोकेशन, एट सम लोकेशन सब अरेकिनोइड स्पेस, एट सम लोकेशन सब अरेकिनोइड स्पेस इज इज डायलेटेड, डायलेटेड कॉल्ड सिस्टर्न। तो क्या बोला मैंने, सिस्टर्न आपने बोला है। ध्यान देना, मेनली टू सिस्टर्न, मेनली टू सिस्टम, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली दो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है पोंटाइन सिस्टम, कौन सा, पोंटाइन सिस्टम, और सेकेंड वन होता है वो कौन सा होता है, सिस्टर्ना मैग्ना, सिस्टर्ना मैग्ना। अब यहाँ पे बात ध्यान रखना, मैंने बताया आपकी स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत कहां से होती है, ओसिपिटल लोब के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ फोरामेन मैग्नम, वहां से क्या होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है, और कहां तक प्रेजेंट होती है, लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा तक क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ध्यान देना, एट लोकेशन ऑफ पॉन्स, अगर आपके पॉन्स की लोकेशन के ऊपर अगर आपका सब इसमें पॉन्स आपके ब्रेन का पार्ट है, मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था, तो पॉन्स वाली लोकेशन के ऊपर अगर आपका सब अगर डायलेट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोंटाइन। पर ध्यान देना, अगर आपके ओस्पिटल लोब के अंदर फोरामेन ऑफ मैग्नम के पास अगर आपका सब स्पेस डायलेट होता है तो क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना मैग्नम। तो लिख सकते हैं, एट लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नम, लोकेशन ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नम इन ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब के अंदर जो फोरामेन ऑफ मैग्नम है वहां से अगर क्या होता है डायलेट, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना। तो ये था कंप्लीट स्टडी अबाउट द अरेकिनोइड। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, और थर्ड वन लेयर आपकी जो है वो कौन सी होने वाली है, वो होने वाली है पाया मैटर। कौन सी है, पाया मैटर। पाया मैटर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है भैया, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इसका दूसरा नाम क्या होता है,
वस्कुलर मेमोरी, अपन और क्या बोलते हैं, वस्कुलर मेमोरी। और ये भी आपकी ध्यान देना, एक अकेली क्या होती है, स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन, स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड प्रेजेंट अप टू कोकिजियल लेवल। ध्यान देना आपकी वो दोनों लेयर कहां तक प्रेजेंट थी, सैक्रम सेकंड लेवल तक प्रेजेंट थी। बल्कि आपकी पायामेटर ब्रेन से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, कोकिजियल लेवल तक क्या होती है आपकी, प्रेजेंट होती है। इट आल्सो फॉर्म्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, फॉर्म्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, फॉर्म्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। आपकी जो होती है पायामेटर भी फाइब्रस टिश्यू से मिलकर क्या होती है, बनी हुई होती है। दैट क्लियर, इसके अंदर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिख सकते हो, डज नॉट फॉर्म एनी स्पेस, डज नॉट फॉर्म एनी स्पेस because it directly adhere का मतलब क्या होता है, दसी हुई, क्या होता है, दसी हुई, adhere in brain। ब्रेन क्या होती है, ब्रेन के अंदर दसी हुई होती है, इसलिए कोई भी स्पेस का निर्माण नहीं करती है। कौन सी स्ट्रक्चर, आपकी पायामेटर। इज दैट क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मेनिंजेज है जो स्पेस का निर्माण, कोई भी स्पेस और ब्रेन के अंदर नहीं बनाती, तो पायामेटर कोई भी स्पेस का निर्माण नहीं करती। ध्यान देना, इट फॉर्म्ड टू स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो इसके अंदर, ये पायामेटर के अंदर भी क्या होती है, दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दो कौन कौन सी, एक होता है फाइलम टर्मिनल। ध्यान देना, एक क्या होती है, फाइलम टर्मिनल। मैंने डायग्राम बनाया तब मैंने आपको बताया था, जब मैंने डायग्राम बनाया तब मैंने आपको बताया था कि लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा के आके आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, और आपस में दसी होती है, तो आपस में पायामेटर टच होती है और लंबा जानना कोकिजियल लेवल तक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फाइलम टर्मिनल। तो लिख सकते हो, इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, thread like structure formed by pyometer, formed by pyometer start from lumbar first vertebra and present up to कोकिजियल लेवल। कोकिजियल लेवल तक क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। फाइलम टर्मिनल एक पायामेटर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है और कहां तक प्रेजेंट होता है, कोकिजियल लेवल तक। ये क्या होता है, प्रेजेंट है, वो आपका होता है। सेकंड वन, एक स्ट्रक्चर जो और बनाती है, कौन सा बनाती है, डेंटिकुलेट लिगामेंट। कौन सा, डेंटिकुलेट लिगामेंट। लिख सकते हो, लिगामेंट फॉर्म्ड बाय पायामेटर, लिगामेंट formed by pyometer provide क्या फंक्शन करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। ये एक लिगामेंट होता है जो पायामेटर लेयर के द्वारा बनता है। ध्यान देना, ये एक लिगामेंट होता है जो पायामेटर लेयर के द्वारा बनता है। कौन सा लिगामेंट, डेंटिकुलर लिगामेंट। क्या फंक्शन करता है, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड कहां प्रेजेंट होती है, कि सर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का जो काम होता है, वो होता है आपके डेंटिकुलेट होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका कंप्लीटली किसके बारे में, मेनिंजेस के बारे में। और मेनिंजेस के बारे में ड्यूरामेटर, पायामेटर और आर्कियोमेटर तीनों बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिए। इससे बाद एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला अपना, वो रहने वाला है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स, ध्यान देना, वेंट्रिकल्स के बारे में हम कंप्लीट स्टडी अपन करने वाले कि वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, कहां पर प्रेजेंट है, वो आपके होते हैं। ध्यान देना, जो अपने ब्रेन के अंदर कुछ हिस्सों के ऊपर क्या होता है, कुछ खाली जगह होती है, उस खाली जगह को क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स बोला जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन अगर बात करें तो आप लिख सकते हो कि एम्प्टी स्पेस इन द ब्रेन, एम्प्टी स्पेस इन ब्रेन इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अपने ब्रेन के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स बोला जाता है। टोटल नंबर अगर बात करें तो टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं, 4। टोटल नंबर कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। किसके, वेंट्रिकल्स के। 4 वेंट्रिकल्स अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
सर चार कौन कौन से होते हैं? तो लिख सकते हो 2 लेटरल वेंट्रिकल, 2 लेटरल वेंट्रिकल, 1 थर्ड वेंट्रिकल एंड 1 फोर्थ वेंट्रिकल। और लेटरल के अंदर 1 राइट लेटरल एंड 1 लेफ्ट लेटरल। इज दैट क्लियर? तो नंबर टोटल कितने होते हैं? 4 वेंट्रिकल है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में होते प्रेजेंट कहां कहां पर है, काम कैसे करते हैं, आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, इस कंप्लीट स्टडी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं लेटरल वेंट्रिकल। लिख सकते हो लेटरल वेंट्रिकल। क्लियर है? लिख सकते हो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर 2 लेटरल वेंट्रिकल आर प्रेजेंट। लिख सकते हो 2 लेटरल वेंट्रिकल आर प्रेजेंट। 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, इसके अंदर एक होता है, वो कौन सा होता है? राइट लेटरल वेंट्रिकल। कौन सा होता है? राइट लेटरल वेंट्रिकल। सेकंड वन कौन सा होता है? लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। कौन सा होता है? लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। अब बेसिकली इनके बारे में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इन राइट लेटरल वेंट्रिकल और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल के बारे में। जब अपन ने सेरिब्रम के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे मेनिंजेस के बारे में अपन ने बात की थी, यहाँ पे मैंने ड्यूरामेटर की एक स्ट्रक्चर बताई थी, कौन सी है? फाक्स सेरिब्राई। और फाक्स स्ट्रक्चर क्या करती है? सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर क्या करती है? डिवाइड करने का काम करती है। कौन? फाक्स सेरिब्राई। कौन कौन से हेमिस्फीयर के अंदर? राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ध्यान देना, जो राइट लेटरल वेंट्रल होता है कहां प्रेजेंट होता है? राइट हेमिस्फीयर। और लेफ्ट लेटरल वेंट्रल कहां प्रेजेंट होता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर? तो लिख सकते हैं प्रेजेंट इन द राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम। दैट क्लियर? राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम। और इसके अंदर लिख सकते हो प्रेजेंट इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम। कहां प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम के लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर आपका प्रेजेंट होता है कौन सा? लेफ्ट। और यहां पे ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? ध्यान देना, स्टार मार्क कर लेना, इन इनर लाइनिंग ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, इन इनर लाइनिंग ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, इनर लाइनिंग ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, choroid plexus and ependymal cell are present. Ependymal cell present और रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये आपका choroid plexus और आपकी एपेंडाइमल सेल, ये दोनों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ CSF फ्लूइड। फॉर्मेशन ऑफ CSF फ्लूइड, ये आपकी जो कौन कौन सी लेयर आपकी कोरोइड प्लेक्सस और एपेंडाइमल सेल दोनों क्या करती है? CSF फ्लूइड बनाने के लिए। तो कहां प्रेजेंट होती है? दोनों लेटरल वेंट्रिकल के अंदर क्या होते हैं? दोनों प्रेजेंट, कोरोइड प्लेक्सस और एपेंडाइमल सेल। जहां पे अपने न्यूरोग्लियल सेल के बारे में बात की थी, यहां पे मैंने एपेंडाइमल सेल के बारे में आपको बताया था कि लेटरल वेंट्रिकल इनर लाइनिंग के पास प्रेजेंट होती है और कोरोइड प्लेक्सस की हेल्प करती है किसके अंदर? CSF फ्लूइड। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों लेटरल वेंट्रिकल सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फीयर के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर, थर्ड वेंट्रिकल। प्रेजेंट इन द थैलेमस, प्रेजेंट इन थैलेमस, connected with lateral ventricle, by foramen of Munro। ध्यान देना, एक स्ट्रक्चर नाम बता रहा हूं, आगे डायग्राम के माध्यम से आपको दोबारा बता दूं, ये थ्योरी आप लोग लिख सकते हो कि थर्ड वेंट्रिकल थैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है और कनेक्टेड होता है किसके साथ? लेटरल वेंट्रिकल के साथ। कौन सी स्ट्रक्चर के द्वारा? फोरामेन ऑफ मुनरो के द्वारा। एंड connected with fourth ventricle with aqueduct of Salvius। ध्यान दीजिए भैया, ये 2 स्ट्रक्चरल नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया, और 2 स्ट्रक्चर कौन कौन सी मैंने आपको बताई? एक मैंने बताई कौन सी? फोरामेन ऑफ मुनरो, और एक मैंने क्या बताया? एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस।
ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं समझना चाहूँ एक डायग्राम के माध्यम से, आपको अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले थ्योरी को आप देख लिया थोड़े। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बार फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में। थर्ड नंबर कौन सा है? फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल लिख सकते हो प्रेजेंट इन या प्रेजेंट बिटवीन सेरिबेलम एंड पोन्स। सेरिबेलम एंड पोन्स के मध्य क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल साथ कनेक्ट होता है किसके साथ? एक्वाडक्ट ऑफ साले साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है। और इसके बाद आपका फोर्थ वेंट्रिकल किस साथ कनेक्ट होता है? सब एरिक्नोइड स्पेस के साथ क्या हो जाता है? आपका कनेक्ट हो जाता है। कौन? आपका फोर्थ वेंट्रिकल। तो लिख सकते हैं इट कनेक्टेड बाय सब एरिक्नोइड स्पेस। लिख सकते हो इट कनेक्टेड बाय सब एरिक्नोइड स्पेस बाय थ्री स्ट्रक्चर। तीन स्ट्रक्चर के माध्यम से क्या होता है? आपका कनेक्ट होता है। कौन? आपका फोर्थ वेंट्रिकल। किसके साथ? सब एरिक्नोइड स्पेस के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है। कितने स्ट्रक्चर के माध्यम से भैया? तीन स्ट्रक्चर। दो तो मिडल में होती है, और दो मिडल में कौन कौन सी होती है? दो तो क्या होती है? एक तो मिडल में होती है, और दो कहां प्रेजेंट होती है? लेटरल साइड के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। मिडिल साइड के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है फोरामेन ऑफ मेजेंडाई। क्या बोला जाता है? फोरामेन ऑफ मेजेंडाई। और जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है? फोरामेन ऑफ लस्का। क्या बोला जाता है? फोरामेन ऑफ लस्का। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन अगर आप लोग लिख चुके तो आइए सिंपल से तरीके से कंप्लीटली डायग्राम के माध्यम से इस वेंट्रिकल को समझते हैं, और साथ के साथ चेस्ट ऑफ फ्लूइड। मैंने क्या बताया था कि वेंट्रिकल्स नंबर के अंदर कितने होते हैं? चार वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना, दो तो कौन से होते हैं आपके? लेटरल वेंट्रिकल। अरे दो तो कौन से होते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। इनको अपन और किस नाम से जानते हैं? दोनों लेटरल वेंट्रिकल को अपन किस नाम जानते हैं? पेरोसील के नाम से। सेकेंड वन कौन सा होता है? थर्ड वेंट्रिकल। और इसको किस नाम से जानते हैं? डायोसील के नाम से अपन जानते हैं। और थर्ड वन मैंने कौन सा बताया? एक कौन सा होता है आपका? फोर्थ वेंट्रिकल होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इसको मेटोसील के नाम से जाना। किस नाम से? मेटोसील के नाम से जानते हैं किसको? फोर्थ वेंट्रिकल। वापस से इनका नाम लिख रहा है। तो चार वेंट्रिकल होते हैं। अब बात आती है सर डायग्राम के माध्यम से इनको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बना रहा लेटरल, ये बनाने जा रहा हूं कौन सी वेंट्रिकल? लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल एक राइट हो गया, और एक कौन सा हो गया? लेफ्ट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कौन सा? राइट लेटरल वेंट्रिकल। ये मैंने लिखा राइट लेटरल वेंट्रिकल। यहां पे मैं लिख रहा हूं लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। क्या लिख दिया? लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। ये लिख सकता हूं यहां पे प्रेजेंट इन राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम। प्रेजेंट इन राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम। यहां पे लेफ्ट में लिख सकता हूं प्रेजेंट इन लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम। इज दैट क्लियर? अब यहां पे क्या होता है आपका? अरे क्या होता है? यहीं पे आपके कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एपिंडाइमल सेल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यहां मैंने कोरोइड प्लेक्सस बना दिया, और मैंने क्या बना दिया? एपिंडाइमल सेल बना दी। और ये आपके लेटरल वेंट्रिकल किसके साथ कनेक्ट होते हैं? ये आपके कनेक्ट होते हैं किसके साथ? थर्ड वेंट्रिकल। ये मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? थर्ड वेंट्रिकल के साथ मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। ये आपका क्या बन गया? थर्ड वेंट्रिकल। अरे क्या बन गया? ये बन गया थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन थैलेमस। जब थैलेमस की बात आएगी वहां पे मैं पूछूंगा कि एक एम्प्टी स्पेस होता है थैलेमस में, उसको क्या बोला जाता है? उस स्पेस को बोला जाता है थर्ड वेंट्रिकल। और किस स्ट्रक्चर के माध्यम से कनेक्ट होता है? इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? फोरामेन ऑफ मुंद्रो। इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मुंद्रो। फोरामेन और मुंद्रो एक स्ट्रक्चर होती है जो किसको अटैच करती है? आपके लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल साथ जोड़ने का काम करती है। तो मान लीजिए ये सीएसएफ फ्लूइड यहां पे बना, कहां पे? लेटरल वेंट्रिकल है। तो यहां से आपका सीएसएफ फ्लूइड कहां पे आएगा? आपके थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आपका ये सीएसएफ फ्लूइड है वो आ गया है। अब ये सीएसएफ फ्लूइड आगे कहां जाएगा? इस तरह आगे फोर्थ वेंट्रिकल के पास जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो आगे पहुंच जाते हैं कहां पर? फोर्थ वेंट्रिकल। ये आपका क्या आ गया? आपका बन गया फोर्थ वेंट्रिकल। क्या बन गया? फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन पोन्स एंड सेरिबेलम। बिटवीन पोन्स एंड सेरिबेलम। तो ध्यान देना,
यहाँ पे आपका सीएसएफ फ्लूइड बना, ये थर्ड वेंट्रिकल तो आ गया, और थर्ड वेंट्रिकल फ्लूइड कहाँ जा रहा है, आपके फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर ये सीएसएफ फ्लूइड है, ये आपका है। डॉट डॉट से मैं क्या बना रहा हूँ, सीएसएफ फ्लूइड। तो यहाँ पे किस स्ट्रक्चर के माध्यम से आता है, ये इस स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस। क्या बोलते हैं, एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस के नाम से अपन इसको जानते हैं, किसको, वेंट्रिकल। और इस फोर्थ वेंट्रिकल से आपका फ्लूइड कहां पे जाएगा, ये आपका फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा, कहां पर, कि सर ये सब आइकॉनिक स्पेस के अंदर जाता है, और सब आइकॉनिक स्पेस के अंदर तीन स्ट्रक्चर के माध्यम से जाता है। ये तीन स्ट्रक्चर मैं यहां पे बना रहा हूं, आपका कौन सा फ्लूइड, सीएसएफ। सीएसएफ फ्लूइड तीन स्ट्रक्चर के माध्यम से कहां जाता है आपका, ये आपका सब आइकॉनिक जाता है, और ये तीन स्ट्रक्चर के माध्यम से सब आइकॉनिक स्पेस के अंदर ये सब फ्लूइड पहुंच गया है, और इसको क्या बोला जाता है, तो ये मैं पहले बना रहा हूं कौन सा स्पेस, सब अरेकिनोइड स्पेस। इसी स्पेस के अंदर आपका सीएसएफ फ्लूइड सर्कुलेट करता है, ये बात मैंने आपको बताई। तो ये तीन स्ट्रक्चर के माध्यम से फ्लूइड कहां पहुंच गया आपका, ये आपका तीन स्ट्रक्चर के माध्यम से कहां पहुंच गया, सब अरेकिनोइड स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे दो तो लेटरल साइड के अंदर जा रहा है, और एक कहां जा रहा है, मिडिल साइड के अंदर। तो एम फॉर मिडिल, एम फॉर मीसेंटाइल। तो ध्यान देना, ये सीएसएफ फ्लूइड जो मिडिल से जा रहा है, ये किस स्ट्रक्चर के माध्यम से जा रहा है, फोरामेन ऑफ मीसेंटाइल। ध्यान देना, मिडिल से जा रहा है वो कौन सी है, फोरामेन ऑफ मीसेंटाइल। एम फॉर मिडिल, एम फॉर मीसेंटाइल। और जो लेटरल साइड से दो दोनों जा रहा है, ये लेटरल साइड से जा रहा है, ये किसके द्वारा जा रहा है, फोरामेन ऑफ लस्का। एल फॉर लस्का और एल फॉर लेटरल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मिडिल साइड स्ट्रक्चर होती है वो तो कौन सी है आपकी, वो तो कौन सी है आपकी, फोरामेन ऑफ मीसेंटाइल, और लेटरल साइड के अंदर कौन सी है, फोरामेन। तो इन स्ट्रक्चर में फ्लूइड फोर्थ से कहां गया, सब अरेकिनोइड स्पेस के अंदर, ये आपका फ्लूइड है वो आपको। और इसी स्पेस के अंदर क्या होती है, अरेकिनोइड विलाई प्रेजेंट होती है, और ये अरेकिनोइड विलाई क्या करती है, इस सीएसएफ फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होती है, दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो सीएसएफ फ्लूइड का पाथवे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसके अंदर आपको कोई भी डाउट इस पाथवे के अंदर बिल्कुल भी आपको नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे बताया था कि जो आपके लेटरल वेंट्रिकुलर पैरासेल के नाम जाने क्यों, कि जो प्रोजेनसिपिलोन पार्ट होता है कौन सा, सेरिब्रम। क्लियर, इसीलिए सेरिब्रम में दोनों हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पैरासेल बोलते हैं। इसको डायोसेल क्यों बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल कहां प्रेजेंट होता है, थैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है, और थैलेमस किसका पार्ट होता है, डायंसिपिलोन का पार्ट, इसलिए डायोसेल बोलते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल पोन्स और सेरिब्रम के बीच में प्रेजेंट होता है, और पोन्स और सेरिब्रम किसके पार्ट होते हैं, मेटानसिपिलोन के पार्ट होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मेटोसिल के नाम से अपन जानते हैं। ये कंप्लीट पाथ मैंने बता दिया कि सीएसएफ फ्लूइड बनता कहां से और कहां तक क्या होता है, सर्कुलेट होता है, वेंट्रिकल कहां प्रेजेंट होते हैं, और कौन कौन से स्ट्रक्चर के माध्यम से क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट हो। थ्योरी मैंने इससे पहले लिखा दी थी, डायग्राम्स को आपको अच्छे से इजी तरीके से आपको याद है, वो हो जाएगा, कोई डाउट है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पे सीएसएफ फ्लूइड। अब जब बात आएगी है पाथवे की, तो सीएसएफ फ्लूइड के बारे में अपन बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म की अगर बात हो तो क्या होती है, सेरिब्रो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है, फॉर्म्ड बाय द, किसके द्वारा, फॉर्म्ड इन लेटरल वेंट्रिकल बाय, इसके द्वारा भाई, कोरोइड प्लेक्सस एंड एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल और कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा क्या बनता है आपका, सीएसएफ फ्लूइड। पाथवे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया कि लेटरल वेंट्रिकल के अंदर बनता है, और इसके बाद कहां आता है आपका, सब आइकॉनिक स्पेस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट लिख सकते हो, ये फॉर्मेशन तो हो गया, और नेक्स्ट लिख सकते हो एब्जॉर्ब्ड बाय अरेकिनोइड विलाई, अरेकिनोइड विलाई इन सब अरेकिनोइड, किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है आपका, अरेकिनोइड विलाई के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और अरेकिनोइड विलाई कहां प्रेजेंट होती है, सब आइकॉनिक स्पेस के अंदर। फॉर्म हो रहा है लेटरल वेंट्रिकल के अंदर किसके द्वारा, कोरोइड प्लेक्स और एपेंडाइमल सेल के द्वारा, और एब्जॉर्ब कहां पे हो रहा है, सब आइकॉनिक स्पेस किसके द्वारा, अरेकिनोइड विलाई के द्वारा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर कंपोनेंट को लेके, कि आपके सीएसएफ फ्लूइड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सीएसएफ फ्लूइड। तो ध्यान देना, आपके सीएसएफ फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो 40 to 80 mg पर डेल क्या होता है आपका
ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और 1 dl इक्वल टू कितना होता है 100 ml। क्या होता है 1 dl इक्वल टू कितना होता है 100 ml। तो आपके सीएसएफ फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज कितना प्रेजेंट होता है 100 ml के अंदर 40 से लेके 80 mg क्या होता है ग्लूकोज प्रेजेंट। नेक्स्ट बात करें प्रोटीन काउंट की तो 15 से लेके 45 mg पर डील क्या होता है आपके प्रोटीन काउंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर सीएसएफ। नेक्स्ट बात करें कि सीएसएफ फ्लूइड के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट प्रेजेंट होते हैं तो एडल्ट के अंदर तो कितना होता है एडल्ट के अंदर होता है 0 से लेके 5 पर mm³ होता है। और चाइल्ड की अगर बात करें तो कितना होता है 0 to 3 पर mm³ क्या होता है डब्ल्यूबीसी काउंट सीएसएफ फ्लूइड के प्रेजेंट होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात जो स्टार मार्क करके आपको लिखनी है आरबीसी आर एब्सेंट इन सीएसएफ फ्लूइड, एब्सेंट इन सीएसएफ फ्लूइड। और इंपॉर्टेंट चीज है सीएसएफ फ्लूइड के अंदर आरबीसी क्या होती है एब्सेंट होती है। और गलती से अगर रेड ब्लड सेल काउंट अगर सीएसएफ फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है तो अपन क्या मानेंगे कि या तो कोई ना कोई इंजरी हुई है वहां पर अपने को देखने को मिल सकती है। तो अगर कोई इंजरी होगी तभी सीएसएफ फ्लूइड के अंदर रेड ब्लड सेल काउंट आरबीसी सेल है वो देखने को मिलेगी, वरना आरबीसी क्या होती है एब्सेंट होती है किसके अंदर सीएसएफ फ्लूइड। इज दैट के लिए तो ये कुछ कंपोनेंट है कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सीएसएफ, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सीएसएफ। सीएसएफ के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन हम बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अमाउंट को लेके। ध्यान देना सबसे पहले बात करेंगे इसको लेके अमाउंट को लेके। तो सीएसएफ फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है तो सबसे पहले लिखना नॉर्मल अमाउंट। क्या हो नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट कितना होता है 150 ml। क्लियर है। नेक्स्ट लिखना पर डे प्रोडक्शन, पर डे प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, पर डे प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पर डे प्रोडक्शन कितना होता है 500 ml और पर डे एब्जॉर्प्शन कितना होता है 500 ml। नेक्स्ट बात आती है कि सर कुछ बुक के अंदर 720 ml अगर पर मिनट के आधार पे अगर पूछ ले क्या करेंगे। ध्यान देना अगर पर मिनट के आधार पे अगर आपसे पूछे तो ध्यान देना पर मिनट कितना होता है 0.5 ml पर मिनट क्या होता है आपके सीएसएफ फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है। और टोटल कितना हो जाता है 720 ml पर डे हो जाए। कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा 720 ml है वो पर डे आपका देखने को मिलेगा। कैसे पर मिनट के आधार पे अगर आपसे पूछे तो 720 आपको करना है। अब बात ट्विस्ट की ये आती है कि सर एग्जामिनर आपसे पूछे नॉर्मल अमाउंट ऑफ द सीजन, ऑप्शन के अंदर 150 भी है, ऑप्शन के अंदर 500 ही है, ऑप्शन के अंदर 720। तो हमने क्या करना है तो नॉर्मल अमाउंट पूछे तो क्या करना आपको 150 ml करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना के लिए। सर अगर पूछे नॉर्मल अमाउंट ऑफ सीएसएफ फ्लूइड ऑप्शन के अंदर 150 नहीं है 500 है और 720 है तो सर हम क्या करें तो आपको 720 ml है वो आपको कर दैट क्लियर समझ में आएगा। बट अगर 150 ऑप्शन में है और आपको पूछे नॉर्मल अमाउंट ऑफ सीएसएफ फ्लूइड तो 150 आपको आंसर करना है, बिल्कुल भी आपको वहां नहीं सोचना है ज्यादा। अलग अलग बुक के अंदर क्या दे रखा है वो बिल्कुल कंफ्यूज। नॉर्मल अमाउंट 150 अगर दे रखा है तो 150 जाएगा। पर डे प्रोडक्शन आपसे पूछे और 500 अगर ऑप्शन में है तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा 500। और पर मिनट अगर आपसे पूछे तो आप कर देना 0.5 पर मिनट क्या होता है सीएसएफ फ्लूइड का प्रोडक्शन है वो। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है पीएच को लेके कि सीएसएफ फ्लूइड का पीएच कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड का जो पीएच होता है वही क्या होता है आपके सीएसएफ फ्लूइड का पीएच होता है। नेक्स्ट बात आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ध्यान देना सीएसएफ फ्लूइड की जो सांद्रता होती है कितनी होती है 1.005 पे क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी सीएसएफ फ्लूइड। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर, सीएसएफ का प्रेशर कितना होता है तो ध्यान देना सीएसएफ प्रेशर कितना होता है 5 to 15 mm ऑफ एचजी, 5 से 15 mm एचजी क्या होता है आपके सीएसएफ फ्लूइड का क्या होता है प्रेशर। अगर ये बढ़ जाए 15 mm जाओ क्या हो जाएगा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और कम हो जाए तो क्या करेगा आपको इंट्राक्रेनियल हाइपोटेंशन कोज करता है। अगर ये प्रेशर 15 से ज्यादा होता है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करता है और ये प्रेशर अगर कम होता है तो इंट्राक्रेनियल हाइपोटेंशन कोज करता है। बट एक ट्विस्ट की बात ये है कि सर अगर ये डाटा हमें एमएम और एचजी के अंदर ना पूछ के सेंटीमीटर एस्टो के अंदर पूछ ले कितना आएगा ये 7 to 20 सेंटीमीटर एस्टो क्या होता है इसका प्रेशर होता है। और एमएम ऑफ एचजी के अंदर पूछ ले तो 70 से लेकर 200 क्या होता है एमएम ऑफ एस्टो क्या होता है ये नॉर्मल प्रेशर होता है किसका आपके सीएसएफ
का। इज दैट क्लियर? अगर एज पूछे तो 5 से 15 सेंटीमीटर, एच2 में 7 से 20 और एच2 में कितना 72, क्योंकि 1 सेंटीमीटर H2O इज इक्वल टू 10 ऑफ H2 होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आइए। अब यहीं पे एक बेसिक इंपॉर्टेंट बात आती है कि इंपॉर्टेंट जो मेथड होता है टू मेजर द प्रेशर। क्लियर? अगर सीएसएफ फ्लूइड का अगर प्रेशर अगर करे तो मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा? मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ सीएसएफ क्या होता है? इंट्रावेंट्रिकुलर पंक्चर, इंट्रावेंट्रिकुलर पंक्चर मेथड। दैट क्लियर? अगर सीएसएफ फ्लूइड का अगर अपन करें कि अपना फ्लूइड चेक करना है, जैसे प्रेशर चेक करना है, तो इंट्रावेंट्रिकुलर पंक्चर मेथड क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन है ऑलरेडी आया हुआ। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होता? तो ये कंप्लीटली था अपना सीएसएफ फ्लूइड के बारे में, वेंट्रिकल्स के बारे में और मेनिंजेस के बारे में। आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि सीएसएफ फ्लूइड का अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। बच्चों के अंदर कौन सी कंडीशन होगी, एडल्ट के अंदर कौन सी कंडीशन होगी, ये अपन डिजीज पोर्शन के अंदर अच्छी तरीके से अपन देख लेंगे। क्लियर? तो यहां तक आपको कोई भी डाउट है वो नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो यहाँ पे मैं आपको सपोर्टिंग नंबर दे रहा हूँ, इनके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज आप कर देना। क्लियर है? और कोई भी डाउट है वो डाउट आप लोगों का क्लियर है वो आपका कर। इसी क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।